भाई मैं आज एक बाइक लेने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं अपने पूरे घर पूरे परिवार में या पूरे गांव में ऐसी बाइक किसी ने नहीं ली है। मैं वैसी बाइक लेने जा रहा हूँ। बहुत महंगी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक यहाँ पे किसी ने नहीं ली है। मैं ट्राई करने वाला हूँ, शायद वो मेरा एक बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला हो, बट होगा कैसे वो देखने वाली बात है। तो अभी चलते हैं, चल के देखेंगे कौन सा मॉडल, कौन सा वेरिएंट हम लेते हैं, क्योंकि हमने खुद भी नहीं डिसाइड किया हुआ हमें लेना क्या है। और लेने वाली सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात यह है कि अगर हम जा रहे हैं तो मेरी कोशिश है कि रॉयल इनफील्ड को लिया जाए एक बार के लिए, क्योंकि हमारे पास स्प्लेंडर यहाँ पर भी रखी हुई है। स्प्लेंडर हमने ऑलरेडी पहले चला ली है, मतलब छोटी बाइक है सारी चला ली है। अब मुझे अगर मान लीजिए मुझे अगर एक बुलेट ही लेनी है, कौन सी लेनी मुझे खुद को नहीं पता। अभी तो रियल बता रहा हूँ मैं। हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे, साथ साथ वहीं पर लेकर के आएंगे। उसमें हो सकता है चाहे हम वहाँ पे क्लासिक 350 ले लें, या फिर हम वहाँ पे हंटर ले सकते हैं, या फिर वहाँ पर मेंटोर ले सकते हैं, या फिर हम वहाँ पर अपना क्या कहते हैं बुलेट का आपका स्टैंडर्ड मॉडल ले सकते हैं, बटालियन ले सकते हैं। लेंगे क्या है मुझे खुद को नहीं पता। अब चलने वाली बात है, कौन सा चॉइस करते हैं, कितने की मिलती है, कौन सा कलर सेलेक्ट करते हैं, कैसे लेंगे वो देखेंगे। अब आप सोच रहे मैं कन्फ्यूजन क्यों हूँ? कन्फ्यूजन में इसलिए हूँ कि अगर मैं अपने हाइट के हिसाब से देखता हूँ, मैं क्लासिक के साथ जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर रह करके ज़्यादा मेरे को चलाना ही है। मैं ज़्यादातर तो दिल्ली साइड में रहता हूँ, तो पापा को चलानी है। पापा की हाइट करीब 5.5 फीट की है, तो उनके हाइट के हिसाब से हमें भी देखना है कि भाई कौन सी बाइक लिया जाए, ताकि मैं भी चलाऊँ, मुझे भी दिक्कत ना है, उनको चलाना हो तो उनको भी दिक्कत ना है। तो चलिए बस चल के देखते हैं शोरूम पर क्या होता है और कितने की बाइक और कौन सी लेते हैं। पूरे रास्ते भर में पापा बार बार ये कह रहे थे कि भाई सीट की हाइट ज़्यादा होगी। मैंने ऑनलाइन चेक किया है, यूट्यूब पे वीडियो देखा हुआ है, हमें लेना पड़ेगा हंटर, मतलब ऐसे करके मतलब अपने हिसाब से सारी चीज़ें पूरे रास्ते भर में कहते जा रहे थे। हमने कहा चलो वहाँ पे रियल एक्सपीरियंस लेंगे, जैसा सही रहेगा वैसा करेंगे। चल के ही देखेंगे वहाँ पर, जो समझ में आ जाएगी वो लेकर के ही है। और यहाँ तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कलर तक डिसाइड नहीं है कलर कौन सा लेना। अब हम 3-4 लोग हैं तो हमें डिसाइड करने में आसानी रहेगी, जो समझ में आ जाएगा वो। बस इसकी मेन चीज़ तो यह है कि यहाँ पे तो रॉयल इनफील्ड का नाम ही बहुत है। हम लोग घर से करीब 10 किलोमीटर निकले ही थे। हमने देखा कि यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। नीचे उतर के जब हमने देखा तो भाई वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट वो भी 2 बाइकों के बीच में हुआ था, जिसमें कि एक बाइक पे एक बंदा था, दूसरी बाइक पे 2 बंदे थे। तगड़ा ही एक्सीडेंट। और जब मौके पे पहुंचकर मैंने ये देखा कि भाई उसमें से एक बंदा तो कम घायल था, लेकिन 2 बंदे बहुत ज़्यादा घायल थे। सबसे बुरी वाली बात तो ये थी भाई, इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे थे, किसी के दिमाग में ये नहीं आ रहा कि एम्बुलेंस को या पुलिस को कॉल किया जा सके, जो कि ये सबसे बड़ी बुराई लगती है। और आज भी गांव में काफ़ी लोग जागरूक नहीं इस बात को लेकर के। एम्बुलेंस वाले फोन कर दो। एम्बुलेंस को फोन नहीं किया क्यों? लो ना, करो अपने से कर लो। सो यहाँ पर सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस आने में टाइम लगा रही थी, पर्सनल व्हीकल के माध्यम से उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया, ताकि भाई उनकी जान बच सके। सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तड़फड़ा रहे थे। इसके बाद मुझे लगा कि भाई मुझे पुलिस को भी कॉल कर देनी चाहिए। अगर पुलिस आती है तो कम से कम उनके घर वालों का पता लगाएगी किनके घर के बंदे थे जिनका एक्सीडेंट हुआ है। तो पुलिस आने में थोड़ा टाइम ले रही, तब तक मैं वहाँ पर रुका रहा, ताकि मैं आने में उनको बता सकूँ भाई मैंने ही कॉल किया था। क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ पर डरते हैं कि भाई अगर हमने कॉल किया हम फंस जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता भाई। आप अगर एक रैंडम बंदे हो तो भी आप कॉल कर सकते हो, कॉल करके सूचना दे सकते हो, मौके पे आने में अपना नाम वगैरह आपको दे सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। भाई थोड़ा सा जागरूक हो जाओ। अगर कल को आपके घर का कोई बंदा अगर इसी तरीके से तड़फड़ाता रहे और अगर आप ऐसा सोचते रह जाओ तो भाई सब किसी की जान जा सकती है। फिलहाल जब यहाँ पे पुलिस आई, मैंने उनको नाम अपना एड्रेस वगैरह बताया, उनको मैंने यही बताया भाई मैं रैंडम बंदा हूँ, बल्कि उन्होंने तारीफ भी किया है, काफ़ी अच्छा काम किया आपने कॉल करके। फिलहाल हम लोग वहाँ से अब निकल चुके हैं, रास्ते में जा रहे हैं और पहुँचने वाले हैं सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में अमहट एक जगह है जहाँ से हम अपनी बाइक को लेने वाले हैं। फिलहाल शोरूम आपको सामने देखने को मिल रहा होगा, इसी शोरूम पे हमें जाना है। ये जो रास्ता है ये आपका बनारस से निकल के लखनऊ में जाकर मिलता है, तो इसी रास्ते से हम लोग जाकर के यहाँ से टर्निंग होकर के वापस यहाँ पे आ चुके हैं। अंदर घुसते ही सबसे पहले पापा ने हंटर पे ही हाथ रखा, ताकि कोई ऐसा ना कोई ऊंची बाइक ले ली जाए, पापा के काम में ना आए। तो पापा ने सबसे पहले अपनी यहाँ पे हाइट चेक की, फिर यहाँ पे नितिन भाई ने अपनी हाइट चेक करी। किसी पे तो अरे तुम्हारे लिए थोड़ी है। जब भाई मैंने चेक किया तो मेरे सामने तो बच्चे से लग रहे थे, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैंने कहा चलो इनके बैरियर हाउस में जा करके और भी चेकआउट करते हैं कौन कौन सी बाइकें हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके तब चलते हैं। बाइक नहीं मिलते हुए खोज इधर खोज में चलते हुए। रॉयल इनफील्ड के बारे में जब मैंने सोचा था तो मैंने सोचा भाई सबसे पहले जो मैं बाइक लूंगा वो स्टैंडर्ड ही लूंगा। हाइट की दिक्कत ज़्यादा लग रही है। हाइट तुम्हारी हाइट कितनी है? 5 फुट 7 इंच मान चलते हैं। अब बैठ दोबारा देखो, 5 फुट 7 इंच में, मतलब अगर स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में देखो पैर पूरा आ जा रहा है, यहाँ पैर पूरा टिक गया है, और अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पैर टिक गया है, यानी कि इस पे तुम्हारी हाइट ठीक आ रही है।
अब उस वाले चलो एक बार देख लेते हैं मिंटोर पे भी। ये देखो मिंटोर पे इनकी हाइट देखते हैं, मिंटोर पे हाइट का क्या सीन है। मतलब ये लगा लो बहुत माइनर है, बहुत माइनर सा फर्क है। उस पे जैसे ऐसे दिख रहे हैं ना, इस पे दोनों पंजे पूरे पूरे मतलब पंजे हल्के हुए मतलब उठ रहे हैं ना। हाइट तुम्हारी हाइट कितनी है? मतलब 5.5 फीट के आसपास। 5.5 फीट पे तो तुम्हारा यार पैर काफ़ी ऊपर है, और इतना हैवी सौदा तुम उठा नहीं पाओगे, झेल नहीं पाओगे, देख रहे हो। तो तुम्हारे में 19-20 का फ़र्क आएगा, तुम्हारी 2 इंच हाइट उससे ज़्यादा है। हाँ देखो थोड़ा सा फ़र्क है, हाँ थोड़ा सा फ़र्क है। तुम मतलब चाहो तो हल्का सा करके टिका सकते हो, ऐसे नहीं। हाँ ऐसे देखिए, देखने के लिए हमने बहुत कुछ देख लिया, लेकिन अब यहाँ पे टेस्ट ड्राइव करना बहुत ज़रूरी है। चलाकर देखने के बाद हमें एक रियल एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे हंटर भी चलाएंगे, और जितनी बाइकें हमने अभी तक देखी हुई, जितनी हमारी चॉइस थी, वो सारी हमें यहाँ पे देखनी, सारी ट्रायल करनी है। यहाँ तक कि मैं भी ट्रायल करूँगा, पापा भी करेंगे, ताकि एक बार हमें हाइट का भी पता चल जाए भाई हमारी हाइट के हिसाब से ये चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। क्या कहना चाह रहे हो? घुमाने में हाँ घुमाने में दिक्कत हो रही है, ज़्यादा एरिया ले रहा होगा, सारा वजन पैर पे आ रहा होगा, लंबाई ज़्यादा है। हाइट की दिक्कत नहीं, मेन चीज़ लंबाई है, फिर हाइट के हिसाब से सारा पैर जोर पैर पे आ रहा है। देखिए पिछले 2 घंटे तक हमने लगातार यहाँ पे टेस्ट ड्राइव किया, क्योंकि देखिए मेरी हाइट है करीब 5 फीट 9 इंच, पापा की करीब 5.5 फीट, और वहीं पर अगर नितिन के बारे में बात करूँ तो उसकी हाइट है 5 फीट 7 इंच। तो हमने क्या देखा कि भाई 5.5 से लेकर 6 के आसपास जिसकी हाइट है, तो कौन सी बाइक किसके लिए सूटेबल रहेगी। फिलहाल हमारा फाइनल डिसीजन ये निकल पाया, क्योंकि देखो बाइक मेरे को अगर रेगुलर चलानी होती है तो मैं कोई सी भी ले लूँ चलेगा, लेकिन बाइक यहाँ पर रखी रह जाएगी। मैं यहाँ पर रहता नहीं, फरीदाबाद रहता हूँ, मैं महीने 2 महीने 6 महीने में कभी आया 1-2 दिन के लिए, तो यूज किया जाएगा पापा के लिए। पापा को लगता है भाई हंटर ठीक है, क्योंकि हंटर मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। जब हम घुमाना चाह रहे हैं बहुत आराम से, बहुत इजीली घूम जा रही है, बहुत कम जगह में। एक फ़ायदा, दूसरा फ़ायदा यह है कि उसकी लंबाई कम है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और पैरों पर ज़्यादा वजन नहीं पड़ेगा, हल्की भी है। और रेट के बारे में बात करें, सस्ती थोड़ी सी है ही उससे, हालांकि मेरे बजट का कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जब यूज ही नहीं कर पाऊँ तो फ़ायदा क्या मिलेगा, ज़्यादा अच्छा सोचने के बारे में। तो फिलहाल हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि इसमें से हम हंटर ले रहे हैं, और हंटर में कलर बहुत सारे हैं, जैसे कि आप कलर देख पा रहे होगे। यहाँ पे ग्रीन टाइप का है, यहाँ पर वाइट भी है, यहाँ पे आपको 2 कलर है, ये 2 कलर है। मतलब अगर डबल टोन आएगा, डबल टोन में रहेगा आपका सिस्टम ऐसा कुछ कि ये टॉप मॉडल में आता है, जिसकी प्राइस करीब 2,15,000 रुपये से 2,20,000 रुपये के आसपास होगी। इसके अलावा जो अंदर हम लोग वहाँ पे देख रहे थे, मतलब अंदर एजेंसी में, वो थे आपके 2,10, 2,12 के आसपास का, वो मतलब सेकंड टॉप मॉडल था। इसके अलावा अगर आप पैसा खर्च करना ही चाहते हो तो आप अपनी बाइक को कस्टमाइज करवा सकते हो, जो चाहो जैसा चाहो वैसा करवा सकते हो। कुछ चीज़ें इजीली यहीं शोरूम से हो जाएंगी, जो चीज़ें नहीं हो पाएंगे तो अगर आप टाइम देंगे तो एजेंसी से उस टाइप की चीज़ें हो करके आपके लिए स्पेशली आ जाएगी। कहाँ पर क्या चीज़ें करवानी है आपको बाकायदा पैड वगैरह में दिखा देते हैं कि अगर चेंज हो जाएगा तो चेंज होने के बाद क्या चीज़ें आपको यहाँ पर किस तरीके देखने को मिल जाएगी। मैं आप लोगों को बिल्कुल रियली बताता हूँ, इस वाली बाइक को मैं 10 बार देख कर गया हूँ, मेरे 10 बार ही अच्छी लगी थी। लेकिन सिर्फ समस्या ये है कि जब मैंने इसको चला करके रियल एक्सपीरियंस लिया ना, तो जब इसको घुमाना हुआ भाई काफ़ी बड़ा एरिया ले रही थी, और मुझे नहीं लगता कि पापा की हाइट के हिसाब से ये एडजस्ट हो पाती। तो मैंने सोचा यार नहीं, लेकिन ये बार रियली बता रहा हूँ, अगर आपकी हाइट ठीक ठाक सही है तो लगेगा कि हाँ भाई आपने कुछ लिया हुआ, तो आप इसको ले सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब इतनी सारी बाइकों में से एक मस्त बाइक लगी मेरे को ये फ़िलहाल तो, और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा, और स्पेशली मेरे को यही वाला कलर भी ठीक ठाक लग रहा है। हालांकि सबकी अपने अपने अलग अलग चॉइस है, लेकिन मेरे को ये कलर बहुत बढ़िया लग रहा कि हाँ यार कुछ है इसके अंदर दम। फिलहाल यहाँ पे हमारा सारा कुछ डिसाइड हो चुका है। अब मुद्दे वाली बात है कि हमने कौन सा कलर लिया, आगे आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे 2,12,850 रुपये इनको पेमेंट कर रहे हैं, जिसमें कि इसमें हमें सारा कुछ कंपनी की तरफ से ही मिला हुआ, हमने कुछ एडिशनल नहीं लगाया। सिर्फ एक चीज़ लगाया जो कि मीटर के सामने जो एक फ्रेम सा होता है उसको लगवाया, जो कि इसका चार्ज 2100 रुपये था। इसके अलावा इसमें सीट कवर वगैरह आपके यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा आइटम में इसके साथ में ही दे दिया गया था, जो कि मुझे लगा यार काफ़ी ठीक है। किसी और एजेंसी में इसी चीज़ के लिए अलग से पैसे भी ले लिए जाते हैं। तो फाइनली हमारी गाड़ी रेडी होने वाली है। फाइनल हमारा डिसीजन यही रहा कि हम इसी को लेने वाले हैं। कलर ऑप्शन के बारे में जैसे मैंने बताया, यहाँ पे ये भी कलर है, यहाँ पर एक कलर है, ये भी कलर है, वो भी कलर है, वहाँ पर वो भी कलर है। अगर आप और अच्छा लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास ये भी कलर है। लेकिन फिलहाल जो हमने डिसाइड किया कि भाई हमें ये कलर ठीक सा लग रहा है, और इसके लिए मतलब मैं कई दिन से ट्राई कर रहा था कि अगर मैं लूँगा, अगर मैं हंटर के साथ जाऊँगा तो मैं इस वाले कलर को चॉइस करूँगा। फिलहाल हमने वही लिया हुआ है। ठीक है, मतलब अगर आपको छोटी हाइट है, छोटी हाइट के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शन है, हालांकि सबकी अपनी अपनी चॉइस है यार। मान लो यहाँ पे हर तरह की बाइकें रखी हुई हैं, आपको जो चाहिए आप वो ले जाओ, लेकिन आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी, आपको अपना क्या अच्छा लगता है। आप जाइए, विजिट करिए, देखिए, कंपेयर करके देखिए। पहले हम लोग स्टैंडर्ड लेने वाले थे, फिर बटालियन लेने वाले थे, क्लासिक लेने वाले थे, मेट्रो लेने वाले थे, फाइनली हमने डिसीजन लिया हम ये लेने वाले हैं। तो ये देखने के बाद, हमें समझने के बाद हमें लगा भाई हाँ हमें समझ में आ रही है। तो क्या है, एक बार विजिट करके अपने हिसाब से चेक कर लेना, जो आपको सही लगे अपना ले लेना। इसका प्राइस वगैरह मैं आपका डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ताकि आपको क्लियर पता रहे कि क्या चीज़ का क्या क्या चीज़ हमें दिया गया है और क्या चीज़ का टोटल प्राइस क्या लिया गया। मैं टोटल प्राइस आपको बता भी देता हूँ। तो कई लोग क्या करते हैं ना, जो एजेंसी वाले, वो आपको बोलेंगे कि आपके इसमें जो सामान लगेगा वो एडिशनल चार्जेस लगेंगे। तो ऐसे से करके आप फंस जाओगे, पता लगा वहाँ पे 15,000 20,000 रुपये उन्होंने सामान ही लगा दिया, जबकि हो सकता है शायद इसके साथ ही मिल जाए। तो मैं डिटेल में पूरा मेंशन कर दूँगा क्या क्या चीज़ मुझे दिया गया, टोटल प्राइस मैंने कितना उनको पे किया हुआ है। तो फिलहाल ये वर्कशॉप है, फिलहाल मैं सुल्तानपुर में हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मेरा घर प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में मैंने अपनी बाइक के लिए बुकिंग करवाया, तो बाइक का रेट ना काफ़ी महंगा लग रहा था यहाँ से, यहाँ के कंपेयर वहाँ पर। दूसरी बात, वहाँ पर उनके पास बाइक ही नहीं थी, उनको मंगा कर देनी थी, वो भी एक बाइक भी नहीं थी उनके इस समय एजेंसी में। यहाँ पर एनी टाइम मैंने देखा हुआ, मैं तीसरी बार विजिट किया हूँ, हमेशा आपको 5-10 बाइकें अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। आपको जो लगता है सही आप वो ले जा सकते हो। बुलेट जैसी आवाज़ ही रहेगी, कतई जहर लग रही है ओके की रिपोर्ट में लग रहा है ना। भाई मेरे को ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। अगर पर्सनली मेरे को सिर्फ लेनी हो, मेरे को चलानी हो, तो भाई मैं इसको ज़रूर ले लेता, लेकिन पापा को मुझे वो बाइक चेंज करनी पड़ी थी। आप में से किसी को लेना है भाई, फर्स्ट चॉइस में रख सकते हैं इसको। फिलहाल तो भाई साहब हमने बाइक की डिलीवरी ले ली, लेकिन डिलीवरी लेते लेते हमें काफ़ी टाइम हो चुका था, यानी कि अंधेरा हो चुका था। फिलहाल बाइक हमें अच्छी लगी, आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको लेनी होती तो आप क्या इस कलर को चॉइस करते, या क्या आप इसी वेरिएंट को, क्या आप इसी को लेते, ये भी प्लीज़ एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा। हम लोग सुबह के निकले हुए थे, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, हम लोग ढकवा में रुक करके चाय समोसा नाश्ता किए, इसके बाद निकल गए। कैसा रहा सफ़र? सफर बढ़िया रहा, धूल में सांझे यार तुमने सारे हो। कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक नंबर। ले लिया जाए, अब तो ले ही लिया, कह रहे मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। हम जो लेते रहे हम एक नंबर के लेते रहे, लागत रहे कि हाँ पैसा खर्चा बाटे। पापा कहे में तारा मम्मी बैठी नहीं, चक्कर मम्मी पापा एक ही ले छोट भरे के छोट बा ना। अरे वो चला ही नहीं पोते नहीं चक्कर में, नहीं तो जो हम देखे रहे वो कहतु हाँ कोनो गाड़ी है, तो और चक्कर में ले अगर हमारे चक्कर में लेता तो कहतु हाँ। अभी आप जो देख रहे हैं मेरी मम्मी जी हैं, मतलब पूरे फैमिली के साथ हम लोगों ने पूजा वगैरह किया, लड्डू वगैरह बांटा, तो इस तरीके से हमने अपना बाइक को ले आए। तो फाइनली भाई वो चीज़ आ गई है जिसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, और भाई साहब मज़ा ही है इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है चलाने का, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ वही वाली चलाई है, लेकिन उसका अपना ही मज़ा है भाई साहब, उसको कभी मिस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ एक अलग सा एक्सपीरियंस लेने के लिए भाई इसको हमने एक बार ट्राई किया कि भाई कुछ लेकर आए, कुछ नया तगड़ा लेकर आए, और मज़ा ही आ गया भाई साहब, बिल्कुल मज़ा ही आ गया। ओके की रिपोर्ट है पैसा थोड़ी मिलेगा, खेत बेच के तो लाया, अब तुम्हें पैसा अलग से दूं मैं। सबसे पहले किसने खाया? इसने खाया है। ओ हीरो, ओ